हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप है मेरे साथ आज झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड आंदोलन के बारे में, मतलब झारखंड निर्माण आंदोलन के बारे में। पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का इतिहास व्यापक और लंबे संघर्ष से भरा हुआ है। अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नया झारखंड राज्य की स्थापना के साथ यह स्थापना साकार हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि बंगाल प्रांत में शामिल थे। 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत बना, जिसे उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित थे। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को पृथक कर नया राज्य बना दिया गया। परंतु फिर बाद में क्या हुआ कि इसी समय से झारखंड प्रांत की मांग तीव्र हो गई। जब उड़ीसा राज्य अलग हो गया तब से झारखंड का भी मांग तीव्र हो गया। पृथक झारखंड राज्य निर्माण की नींव रखने का श्रेय चाईबासा निवासी जे बार्थोलोमन को जाता है। तो इनके बारे में जानते हैं। यहाँ से आते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इधर से हम जो भी पढ़ेंगे संस्था के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, महासभा के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जे बार्थोलोमन ने एक स्थापना किया था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य एल्गिकन मिशन के जे बार्थोलोमन ने गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद के लिए 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। हालांकि बाद में यह झारखंड के सारे आदिवासी के सामाजिक आर्थिक उन्नयन में लग गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में होती है। एल्गिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। इस अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन के निर्माण में जुगे लकड़ा, बंदीराम उरांव, थेबले उरांव, पॉल दयाल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिशप बहनहुक और जुगे लकड़ा के नेतृत्व में आदिवासी को विशेष सुविधा और अलग प्रशासनिक इकाई की मांग को लेकर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा गया। 1930 ईस्वी में मतभेद के कारण थेबले उरांव को नेतृत्व में किसान सभा नामक संगठन बना एवं सचिव पाल दयाल बनाए गए। राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1935 ईस्वी में किसान सभा का छोटा नागपुर उन्नति सभा में विलय कर दिया गया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा स्थापना 1933 ईस्वी में। वर्ष 1933 ईस्वी में बिशप सेवरिन की प्रेरणा से इसका गठन किया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा तथा महासचिव इग्नेस पेक थे। यह संगठन विशेष रूप से कैथोलिक ईसाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया गया, विशेषकर जिन्हें अब तक किन्हीं संगठन के स्थान पर नहीं मिला था। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था। 30 मई 1938 ईस्वी में नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर अलग राज्य के निर्माण की मांग को व्यापकता देने के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा एवं हो माल्टो मार्ग सभा का विलय कर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा गठित की गई तथा थियोडोर सुरिन को इसका प्रथम अध्यक्ष, बांदीराम उरांव को उपाध्यक्ष और पाल दयाल को सचिव नियुक्त किया गया। इसकी पहली बैठक 31 मई 1938 ईस्वी को रांची में हुई। जनवरी 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया और दिसंबर 1939 में जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बने।
20 से 22 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन हुआ। समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस सभा के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को मारन गुम्ब के बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई। इस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत पृथक गवर्नर के प्रांत के रूप में छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया, जिसे जमशेदपुर के एन दीक्षित ने अनुमोदन किया तथा वह सर्वसम्मति से पारित किया गया। आदिवासी महासभा के इस प्रस्ताव पर नए प्रांत हेतु सुझाव देने के लिए देवकी नंदन की अध्यक्षता में पृथक्करण समिति गठित की गई तथा इस प्रस्ताव को राय बहादुर सतीश चंद्र द्वारा फरवरी 1939 ईस्वी में बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पद की समकक्ष श्री कृष्ण सिंह ने खारिज कर दिया। आदिवासी महासभा के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुलकर अंग्रेजों का समर्थन किया, जिसके उपहार स्वरूप जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया। इस दौरान वर्ष 1939 ईस्वी में रांची पर प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह मुंडा से कांग्रेस का समर्थन करने का आग्रह किया था, परंतु बाद में अंग्रेजों की वफादारी को घोषणा करते हुए जयपाल सिंह द्वारा पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की गई। 8 से 9 मार्च 1942 ईस्वी के आदिवासी महासभा के चौथे अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया गया। इस समझौते के आधार पर मुस्लिम लीग के रगीब हसन पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवास्तान छोटा नागपुर संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम परिसंघ बनाने का प्रस्ताव लाया। 1 जनवरी 1945 ईस्वी को रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक मुस्लिम नेताओं के अभिभाषण हुए। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा चुनाव हार गए, किंतु मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। यद्यपि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के बाद आदिवासी महासभा ने इनसे नाता तोड़ लिया और 13 अप्रैल 1946 ईस्वी को रांची में सभा आयोजित कर संविधान सभा का समर्थन तथा पाकिस्तान के निर्माण की मांग का विरोध किया तथा पृथक राज्य के निर्माण की मांग के आंदोलन को जारी रखने का आह्वान किया। सरदार पटेल की अध्यक्षता में गठित अल्पसंख्यक व आदिवासी के लिए मूलाधार समिति के अंतर्गत बी ठक्कर की अध्यक्षता वाली आदिवासी उपसमिति में जयपाल सिंह के सदस्य बनाया गया था। खरसावां गोलीकांड। अब खरसावां गोलीकांड में 1 जनवरी 1948 को सरायकेला तथा खरसावां के स्वतंत्र भारत में उड़ीसा राज्य में शामिल करना प्रस्तावित हुआ। इसके विरोध में सरायकेला खरसावां के आदिवासी, गैर आदिवासी तथा राज्य भर के नेता भारी संख्या में बाजार मैदान में एकत्रित हुए। जनसभा के अलग आदिवासी राज्य के मांग का आवाज बुलंद की गई और सभा समाप्ति के बाद विलय के निर्णय पर पूर्ण विचार के अनुरोध हुए हेतु खरसावां के तत्कालीन राजा से मिलने का निर्णय हुआ। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय पानी किसी भी संभावित विरोध को बलपूर्वक कुचलने के लिए 3 हथियारबंद कंपनी समेत उड़ीसा सशस्त्र बल और पुलिस जवानों को 18 दिसंबर 1947 को खरसावां भेज चुके थे। सभा समाप्ति के पूर्व ही सुनियोजित रूप से अचानक निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई गई। इसे खरसावां गोलीकांड कहा जाता है। अंग्रेज
अंग्रेजी अखबार द स्टेटमेंट में 3 जनवरी 1948 ईस्वी को छपी रिपोर्ट में 35 लोगों को मारे जाने का खबर प्रकाशित हुई। उड़ीसा सरकार द्वारा 32 तथा बिहार सरकार द्वारा 48 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की गई, किंतु प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मरने वालों की संख्या हजारों में थी। संतोष कीरो की पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा में बताया गया है कि इस हत्याकांड को राम मनोहर लोहिया ने आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। अब इसके बाद अगला संस्था के बारे में आते हैं, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की गठन की गई। अगला है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया और संगठन में गैर आदिवासियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1952 ईस्वी की बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को रिकॉर्ड 33 सीट मिली तथा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उमरी और सुनील कुमार बांगो को विपक्ष का नेता चुना गया। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का मुख्य नारा था झारखंड अगुआ डाकू दिकू सनुआ। 1957 ईस्वी के चुनाव में झारखंड पार्टी के 32 सीटें जबकि 1962 के चुनाव में 20 सीट पर विजय मिली थी। 1957 ईस्वी में चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बॉम्बे निवासी एक पारसी मीनू मनासी ने रांची से चुनाव लड़ा और अंततः विजय हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिला बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 2 उड़ीसा को मिलाकर पृथक राज्य के लिए झारखंड पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, पर अनेक कारणों से झारखंड की मांग अस्वीकार कर दी गई और खानापूर्ति के लिए आयोग की सिफारिश पर 1964 ईस्वी के एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड स्थापित कर दी गई। सर्वप्रथम सीताराम जगत राम ने 10 फरवरी 1961 ईस्वी को बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य गठन के लिए प्रस्ताव लाया, किंतु उसे निरस्त कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल पर 20 जून 1988 ईस्वी को झारखंड पार्टी का विलय कर कांग्रेस में हो गया और जयपाल सिंह मुंडा उनके मंत्रिमंडल में सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बने, परंतु 1 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया तथा झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 30 मई 1969 ईस्वी को कांग्रेस के भी नाता तोड़ लिया। उसके बाद फिर होता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ये 7 फरवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 ईस्वी को किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष सुखदेव महतो थे तथा बाद में शेर ए छोटा नागपुर राम नारायण सिंह रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई। छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने पृथक राज्य को गठन का समर्थन करते हुए 7 अप्रैल 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर सेपरेशंस द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठ की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में स्थापित को पृथक झारखंड राज्य में गठन हेतु मांग पत्र सौंपा गया था, जो अस्वीकार कर दिया गया। झारखंड निर्माण आंदोलन के बिखराव का दौर
1963 ईस्वी के बीच झारखंड पार्टी के लोगों ने अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु अनेक क्षेत्रीय दल का निर्माण किया, जिसमें प्रमुख थे बिरसा सेवा दल। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में झारखंड पार्टी से अलग होकर बना झारखंड का पहला छात्र संगठन था, जो ललित कुजूर द्वारा स्थापित किया गया। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी स्थापना 1967 ईस्वी में संस्थापक बाबू सुब्रमण्य बने थे। झारखंड पार्टी स्थापना 1969 ईस्वी, इसके संस्थापक अध्यक्ष N.E. होरो थे। मूल झारखंड पार्टी स्थापना 1969 ईस्वी में, इसके संस्थापक जस्टिन रिचर्ड थे। यह क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी प्रचलित हुई। सर्वप्रथम क्रांतिकारी उरांव ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था। इसके नेतृत्व में मार्च 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया। सरकार द्वारा 13 दिसंबर 1981 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना स्वासी परिषद का गठन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को किया गया। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन तथा अजित कुमार A.K. राय द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। विनोद बिहारी महतो का अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव नियुक्त किए गए। झामुमो की स्थापना के पूर्व संस्थाओं का विवरण इस तरह से है। शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो 1969 में स्थापना किए थे। सोनत संपूर्ण संथाल समाज शिबू सोरेन ने 1970 में, और मार्क्सवादी समन्वय समिति A.K. राय अरुण कुमार राय ने 1971 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख लक्ष्य: अलग झारखंड राज्य की मांग, गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति और नौकरी में स्थानीय लोगों को अवसर दिलाना इत्यादि। कोल्हान रक्षा संघ संस्थापक नारायण जामको, कृष्णचंद्र हेम्ब्रम। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आलसू स्थापना 22 जून 1986 ईस्वी को। 22 जून 1986 ईस्वी को शिबू सोरेन व निर्मल महतो के पहल पर छात्रों के समर्थन हेतु सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन किया गया, जिससे खून के बदले खून की रणनीति घोषित हुई। आजसू का गठन आजसू के बारे में, इसकी स्थापना 22 जून 1986 ईस्वी को हुआ था, और शिबू सोरेन व निर्मल महतो के पहल पर छात्रों के समर्थन हेतु सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन किया गया था, जिसमें खून के बदले खून की रणनीति घोषित हुई थी। आजसू का गठन असम के आजसू की तर्ज पर हुई थी। 1991 में आजसू के सहयोगी दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी बन गया। झारखंड समन्वय समिति JCC सितंबर 1987 में पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले 53 संगठनों ने मिलकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इसका संयोजक नियुक्त किया गया। दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलकर झारखंड राज्य के गठन हेतु 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया।
वर्ष 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार राज्य का विभाजन कर मानांचल राज्य बनाने की मांग की। झारखंड विषयक समिति स्थापना 1989 में। वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्देश पर गृह मंत्री बूटा सिंह द्वारा गृह मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के दौरा किया गया। इस दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद थे, जो राज्य विभाजन के सख्त खिलाफ थे। अतः नए राज्य निर्माण की संभावना तत्काल निरस्त हो गई। वर्ष 1989 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निर्देश पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव बी.एस. लाली की अध्यक्षता में बिहार सरकार को 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन के जुड़े 14 प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए झारखंड विषय समिति का गठन कर 24 सदस्यीय दल बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के दौरे के लिए भेजा गया। इस समिति ने चारों राज्यों का दौरा कर 30 मार्च 1990 को सांसद रिपोर्ट सौंपी। केंद्र सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैक की स्थापना 9 अगस्त 1995। अगस्त 1994 में झारखंड राज्य के गठन के लिए झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद के गठन को स्वीकृति मिली। 20 सितंबर 1994 को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों से झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद विधेयक पारित कर दिया गया। 7 अगस्त 1995 को जैक के गठन के अधिसूचना जारी कर दी गई तथा 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इसका औपचारिक गठन कर दिया गया। शिबू सोरेन अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद के अंतर्गत छोटा नागपुर और संथाल परगना के 18 जिले को शामिल किया गया था। झारखंड राज्य का गठन अंतिम चरण 22 जुलाई 1997 ईस्वी को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड से संबंधित संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेज दिया गया। बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प 1997 के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 1998 में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर बिहार विधानसभा स्वीकृति के लिए भेज दिया गया, जिसमें बिहार के 18 जिलों को मिलाकर मानांचल राज्य बनाना प्रस्तावित था। इस विधेयक पर विचार विमर्श हेतु 21 सितंबर 1998 को विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में यह विधेयक 107 के मुकाबले 181 मतों से निरस्त कर दिया गया। वर्ष 1999 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाने के बाद पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रारूप बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 तैयार कर राज्य सरकार को भेजा। उस दौरान 2000 ईस्वी में बिहार में राजद और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी तथा कांग्रेस के स्पष्ट 2 शर्तों के साथ समर्थन दिया था। एक, पृथक राज्य के गठन में सहयोग करना तथा सत्ता भागीदारी करना। झारखंड राज्य की गठन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति दिया गया। 2 अगस्त 2020 को लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में, 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दिया और 15 नवंबर को इसको कर दिया गया। मुख्यमंत्री उस समय राबड़ी देवी जी थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। बाकी यहाँ पे एक सप्ताह, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।